आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत की वजह से पूरा हंगामा मचा हुआ है। इलाका जो है वो सेंसिटिव बना हुआ है। 2 दिन पहले पुलिस घर से उठाकर दलित युवक को ले जाती है और 2 दिन बाद पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जाती है। इस चीज को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। घटना आजमगढ़ की है और आजमगढ़ में दलित युवक की मौत के पीछे का कारण क्या है? पुलिस बार बार ये कह रही है कि युवक ने आत्महत्या कर ली। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इतना मारा कि मारने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये जो पूरा मामला है वो बहुत तेजी से टूल पकड़ रहा है और पूरे इलाके में सनसनीखेज बना हुआ है। पूरा मामला ये है कि ये जो दलित युवा था उसको अपने गांव की एक लड़की से प्रेम था और लड़की के पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद दलित युवा को उसके घर से उठाया गया, उठाकर थाने ले जाया गया। 2 दिन तक उसे कस्टडी में रखा गया और 2 दिन बाद उसके मरने की खबर जब परिवार वालों को पहुंची तो परिवार गांव वाले समेत थाने पर पहुंचते हैं और वहां पर हंगामा बरप जाता है। वहां पर लोग जो है वो आंदोलन करने लगते हैं, थाने में डेड बॉडी की मांग करने लगते हैं, लेकिन थाने से ना तो डेड बॉडी मिलती है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके बाद परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, सड़कों को जाम कर दिया और इसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई और फिर से उत्तर प्रदेश के प्रशासन, सरकार और जेल के सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर जेल के अंदर किस तरीके की प्रताड़ना दी जाती है या किस तरीके से जेल के अंदर कैदियों को रखा जाता है, या अगर रिमांड पर लिया जाता है तो कितने कठोर तरीके से रिमांड पर लिया जाता है, किस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। पुलिस ने क्या दावा किया है वो जानना बेहद जरूरी है। तो पुलिस ये कह रही है, पुलिस का कहना है कि युवक ने थाने के शौचालय में जाकर जो है अपनी जान दे दी। पुलिस का ये कहना है कि 30 मार्च को देर रात युवक जो है वो शौचालय की तरफ जाता है। शौचालय से जब बहुत देर तक वापस नहीं आता है तो पुलिस के कुछ लोग जो है वो उसे देखने जाते हैं। जब वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि युवक तो अभी दुनिया में है ही नहीं। इस तरीके की जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो वो अपने आला अधिकारियों को इस तरीके की सूचना देते हैं और ले देकर ये कहा जाता है कि युवक ने थाने में खुद से ही अपनी जान ली है। लेकिन परिवार वालों का बार बार यही कहना है कि युवक को इतना प्रताड़ित किया गया, युवक को इतना टॉर्चर किया गया थाने के अंदर, या पुलिस ने इतना मारा है युवक को कि उसकी जान चली गई है। इस तरीके का आरोप परिवार वालों का लगाना है और वो यही कह रहे हैं कि ना तो डेड बॉडी दी जा रही है, ना तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आखिर क्या हुआ है थाने के अंदर, इसकी पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही। फिर बड़ा सवाल यही होता है कि थाने के अंदर किस तरीके का टॉर्चर कैदियों को दिया जाता है, आरोपियों को दिया जाता है। मतलब सोच कर देखिए कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये जो मामला था उसमें इस तरीके से रिमांड पर लिया गया जैसे वो कोई कुख्यात अपराधी हो। इस तरीके की चीजें उसके साथ की गई हैं जो परिवार वालों का आरोप है। ये जो घटना है वो आजमगढ़ के तरवा क्षेत्र की है और यहाँ पर अभी पूरा इलाका जो है वो सेंसिटिव बताया जा रहा है। एसएसपी साहब ने ये बताया है कि मामले की जो है जांच की जा रही है और प्रारंभिक जांच में पुलिस वाले ही जो है वो दोषी पाए गए हैं। पुलिस वालों की जो है वो लापरवाही सामने आई है। एसएसपी साहब ने कहा कि जिस तरीके से थाने की लापरवाही सामने आई है उस वजह से थाना का जो अध्यक्ष था उनको, सब इंस्पेक्टर को और एक कांस्टेबल को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि एसएसपी साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थाने के अंदर जरूर युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो थाने के अंदर नहीं होना चाहिए और उसी की वजह से जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं और जो कांस्टेबल हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। अभी इस मामले में और ज़्यादा जांच की जा रही है। आगे की जानकारी एसएसपी साहब इस मामले में दे सकते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन इलाका जो है वो अभी भी सेंसिटिव इसलिए बना हुआ है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर डेड बॉडी कहाँ गई, आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, सेंसिटिव बनते जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि एक प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में इस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है कि एक युवक उसे बर्दाश्त ना कर पाए और उसकी इस तरीके से मौत हो जाए जो सवालों के घेरे में आ जाए। तो फिर से सवाल यही है कि देश में न्यायिक सिस्टम को फूंक दिया जाए, देश में वकालत, जज
वकीलों किसी की आवश्यकता नहीं है, असली फैसला पुलिस वाले ही करेंगे, वही दंड देंगे, वही सजा निर्धारित करेंगे और वही जो है वो सजाए मौत की सजा सुना देंगे क्या? मतलब बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वो किस तरीके से मनमाना होता जा रहा है, किस तरीके से जो नियम के दायरे हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं जो इलाके में माहौल भी खराब कर रही हैं, प्रशासन के कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं और चिंता भी बढ़ा रही हैं कि वो प्रशासन जिसे जनता का रक्षक माना जाता है, वो प्रशासन जो हमारी देखरेख के लिए हमारे साथ खड़ा है, वो प्रशासन जो नियमों के दायरे में बंधा होने की बात करता है, वो प्रशासन जो ये कहता है कि सदा आपकी सेवा में तत्पर, वो किस तरीके की सेवा कर रहा है कि उसी के सेवा की वजह से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के इस गांव के हालत को आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली है और ऐसा भी नहीं है कि ये घटना आखिरी होगी। लगातार पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन पुलिसिया सिस्टम में सुधार होने के बजाय कहानी ऐसी बार बार देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के तरवा क्षेत्र का ये जो इलाका है, ये तरवा क्षेत्र थाना क्षेत्र का ये जो इलाका है, वो अपने थाना के इन तमाम लोगों से बार बार यही सवाल कर रहा है कि आखिर किस आधार के तहत या आखिर किस आज़ादी के तहत आपने इस तरीके का फैसला सुनाया, आपने इस तरीके का काम किया, और अगर इस तरीके की कोई भी कदम आपकी तरफ से उठाया गया है जिसकी वजह से वो युवक अभी दुनिया में नहीं है, तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, कैसे की जा सकती है, बड़ा सवाल है। बाकी ये जो घटना आपने सुनी उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।